डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा आंसर राइटिंग है। अभी पिछले एपिसोड में भी हमने इस बात पर फोकस किया था और आज आपके साथ भी हम इस बात को विशेष रूप से कहेंगे कि आप आंसर राइटिंग पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो आंसर राइटिंग करना है आप अपने बेस्ट लेवल पे जो भी लिख सकते हैं, नोट्स बनाकर, पॉइंट्स बनाकर इसे लिखने का प्रयास करें। हम लोग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ये आप ध्यान रखें कि आप अगर आंसर राइटिंग प्लेन करेंगे, जिसमें कोई तथ्य नहीं होगा, फैक्ट नहीं होगा, उदाहरण नहीं होगा, फिगर्स नहीं होंगे, तो आपके आंसर्स में वो दम नहीं होगा, जान नहीं होगा। इसलिए आंसर लिखते वक्त इन तथ्यों को आप ध्यान रखें कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ आप नया भी डाल सकते हैं। बने बनाए नोट्स पे जो मार्केट में काफ़ी कुछ मिल रहा है, उसमें आप क्या कुछ अपनी ओर से डाल सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार एक रिसर्चर की तरह काम करना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में नंबर्स लाने आसान है, अच्छे नंबर्स लाना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अच्छे नंबर्स आते हैं आपके प्रयासों से। तो आप इस बात को हमेशा आंसर राइटिंग में ध्यान रखें कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिनके लिए एवरेज मार्किंग तो बहुत आसान है, लेकिन जिनके लिए गुड, बेटर, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट मार्किंग बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको बेस्ट मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके आंसर में कुछ विशेष बात होगी, और ये आता है आपकी सोच से, आपके प्रयासों से। तो आपका भी आंसर बेस्ट हो सकता है जब लगातार आपके मंथन, आपके दिमाग में ये चलता रहे, ये रिसर्च हो, मंथन हो कि हमारा नोट सबसे बेस्ट हो, हमारा आंसर सबसे बेस्ट हो। ये तभी होगा जब आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। हम लोग जो डेली एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आप पता नहीं किस स्तर पे इसे लिख पा रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हम पढ़ पाते हैं, कई बार कमेंट्स पीछे चले जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कमेंट है, तो आप इसे रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि कई बार कई कमेंट्स पीछे चले जाते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते। हम लोग जो मेंस के क्वेश्चंस डेली एक ले रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस स्टडी कर रहेंगे, जिसमें इतने क्वेश्चंस हम लोग कर लें 12-14 कि मॉडर्न इंडिया से जो 2 क्वेश्चंस हमें लिखना ही है, ये 2 क्वेश्चंस हमारे एक डेफिनेट क्वेश्चंस हों। मतलब हम ऐसे क्वेश्चंस कर लें कि कम से कम इस सेक्शन से 2 क्वेश्चंस हमारा एक डेफिनेट क्वेश्चन हो, हम इत्मीनान रहे कि इस सेक्शन में हमने तैयारी बहुत अच्छी की है, यहाँ से हम 2 क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, और इसीलिए हमने इस सेक्शन पे एम्फेसिस दिया है। आज जो हम लोग इस सेक्शन से अगेन मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों तक हम लोग करेंगे, उसमें आज हमने पीसेंट्स मूवमेंट किया है, यानी किसान आंदोलन। देखिए, पिछली बार भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, सोशल सेक्टर से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हट के, थोड़ा सा इधर उधर से, जो आपका पॉपुलर रिवोल्ट्स हैं उनसे हट के थोड़ा सा साइडलाइन वाले क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सोशल मूवमेंट्स, 19वीं सेंचुरी के रेनेसां, ये सब उन प्रश्नों को छोड़कर, जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन, इस तरह के आंदोलन जो बराबर क्वेश्चंस आते हैं, जिस पर हमारा फोकस भी रहता है, कुछ अलग से हटे हुए क्वेश्चंस हमें देखने होंगे। तो पीसेंट्स मूवमेंट को आज लेने का उद्देश्य यही है। इसमें क्वेश्चन होगा कि सन्यासी नील और उत्तरी भारत के कृषक विद्रोहों के संदर्भ में भारत में कृषक आंदोलनों पर टिप्पणी करें। तो कमेंट करना है, आपको बताना है डिटेल्स कि भारत में पहला आंदोलन जो था, सबसे पहले आंदोलनों में से एक सन्यासी विद्रोह, किस तरह से शांत सन्यासियों को जब उकसाया गया तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जानते हैं। उत्तरी भारत में जो किसान सभा विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रंपा है, उसके बाद महाराष्ट्र में दक्कन कृषक विद्रोह है, कूका आंदोलन है, उसके बाद तेभागा तेलंगाना, उसके बाद मोपला केरल में मोपला विद्रोह। तो ये सब कृषक आंदोलनों को आपको पॉइंट वाइज डील करना होगा। आप इस टॉपिक को लेकर जब बढ़ेंगे तो आप बुक्स में देखेंगे कि इस पर बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। तो इस पर आपको मेंस का ये क्वेश्चन तैयार करना है और पॉइंट्स बनाकर, इसमें तो कई सारे विद्रोह ऑलरेडी आ गए, तो हर विद्रोह पर भी 4-5 लाइन आप लिखेंगे तो आपके 300 वर्ड्स हो जाएंगे। तो पीसेंट्स मूवमेंट पर आज आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल गया है। एक फुल क्वेश्चन आपको लिखना है, कम से कम 300 से 350 वर्ड्स में इसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। और आंसर राइटिंग आप जब भी करें तो प्लेन पेपर पे करें, सादे कागज़ पे, चूँकि एग्ज़ाम में आपको 32 से 36 पेजेस का आपको प्लेन पेपर मिलेगा,
जिसमें साइड से हाशिया जिसे कहते हैं, ये साइड छोड़ा हुआ होगा और आपको उस पर लिखना होगा, प्लेन पेपर पे आंसर राइटिंग करना होगा। तो आप अभी से हैबिट डालें। साथ ही बॉल पेन से लिखें और ब्लैक पेन से लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ब्लू पेन से भी आप लिख सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, दोनों पेन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हेडलाइन हम ब्लू से करेंगे और ब्लैक से लिखेंगे, तो दो कलर के पेन नहीं होने चाहिए। आपको किसी एक कलर का ही, ब्लैक अगर है तो ब्लू भी है चलेगा, तो किसी एक कलर का पेन आपको यूज़ करना है। बॉल पेन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। आंसर राइटिंग आपका हैबिट होना चाहिए। इस हैबिट को जितना आप बढ़ाएंगे आपको एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। टेक केयर।